प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु, आज का दिन फिर एक बार हमारे जीवनों में जोड़ा, इसके लिए परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। इन दिनों में हमारे चर्च में एक भाई ने मन तैयार किया, निर्णय लिया और पानी में आकर उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु सच में उस भाई को आशीष दे। आज का विषय बैप्टिज्म ही है। बैप्टिज्म इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम शीघ्र ही परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। क्या कहता है बैप्टिज्म के बारे में बाइबल, हम खोलेंगे, हम देखेंगे। लूका 3 अध्याय 16वां वचन। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा की शुरुआत नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा होती है और हम देखते हैं उसने यरदन नदी के किनारे में पानी का बपतिस्मा मन फिराव करके लोगों को सुसमाचार करते हुए शुरू किया। मेरे प्रियो, यूहन्ना यह पुराने नियम का आखिरी भविष्यद्वक्ता है जिसके सेवकाई का काल मात्र 6 महीने था। वह प्रभु के आगे आगे इसलिए भेजा गया था कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करे, और वह आगे आए और प्रभु को बपतिस्मा देवे। यूहन्ना ही है, हम जानते, जिसने यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया। हम कुछ वचन सुसमाचार की पुस्तकों में देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना 1 अध्याय 33वां वचन। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यस मेरे प्रियो, हम इस वचन के द्वारा स्पष्ट जान गए हैं कि यूहन्ना भी नहीं जानता था कि यीशु जो मसीहा है, जो आने वाले हैं, वो कौन है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पाकर कि तू नदी में पानी का बपतिस्मा दे, मन फिराव का बपतिस्मा दे, वह आज्ञा पाकर जब बपतिस्मा देने लगा, क्योंकि यीशु परमेश्वर की योजनाबद्ध रीति से यूहन्ना के पास आकर उसके हाथों से बपतिस्मा लेने वाला था। और ये यूहन्ना केवल एक ही बात जानते थे कि जिसको तू बपतिस्मा देगा और जो सच में मसीहा होगा, परमेश्वर पुत्र होगा, उसी के लिए स्वर्ग खोला जाएगा और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उंडेला जाएगा। मेरे प्रियो, एक और वचन आप देखिए, मरकुस 1 अध्याय 4वां वचन। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। यूहन्ना कौन सा बपतिस्मा देता है? 2 प्रकार के बपतिस्मे का उल्लेख नए नियम में किया गया है। एक यीशु मसीह का बपतिस्मा, 2 यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता है और यीशु का बपतिस्मा उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है, उसके गाड़े जाने और नए रीति से जिलाए जाने का बपतिस्मा है। और जंगल में वह मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। ये सारे वचन हमें यह बताते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर पुत्र होने के बावजूद उन्होंने स्वयं यूहन्ना मनुष्य जो थे उसके हाथों से पानी का बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, और पानी का बपतिस्मा लेकर उन्होंने परमेश्वर की
आज्ञा को पूरा किया। क्योंकि मत्ती 3 अध्याय 16, 17, 18 में आप देखते हैं जैसे ही बपतिस्मा लेकर यीशु बाहर आते हैं उनके लिए आकाश खोला जाता है और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उंडेली जाती है और यह भविष्यवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये सारी बातें यह दर्शाती है कि बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर बाप को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। यस, आज कलीसिया में जैसे नया जन्मा हुआ मसीह भी पानी में आकर बपतिस्मा लेता है, स्वयं की मर्जी से वह बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और जैसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा यीशु के लिए आकाश खोला गया और पवित्र आत्मा उंडेला गया, वैसे उस नए जन्मे हुए मसीही पर भी बपतिस्मा के पश्चात स्वर्ग खोला जाता है और पवित्र आत्मा उसके ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरती है। यह हमारे बपतिस्मा के हर एक स्वभाव में हमने देखा नए लोगों पर किस बल रीति से बलपूर्वक पवित्र आत्मा उतरता था। अब हम जाएंगे जो महान आज्ञा मत्ती 28वें अध्याय के 19 और 20 में यीशु मसीह ने चेलों को दी। उसके जिलाए जाने के पश्चात स्वर्ग उठाए जाने के समय हम देखेंगे, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यस मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिलाए जाने के बाद 40वें दिन जब स्वर्ग उठाए जाने वाले थे, उन्होंने 11 चेलों को पास में बुलाया और उन्होंने अपनी योजना, अपने उद्देश्य, अपने सेवकाई के बोझ को चेलों से बांटा और कहा, जगत के छोर तक तुम जाओ और मेरे जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक परमेश्वर के नाम से हमें बपतिस्मा देना है। भले ही एक 3 व्यक्तियों का वहाँ उल्लेख किया गया है, लेकिन वहाँ नामों में यह शब्द नहीं बोला गया है। लिखा गया है नाम से तुम बपतिस्मा दो। इसका अर्थ ये 3 है, लेकिन 3 में वे एक है। एक परमेश्वर, 3 में एक ऐसा परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हमने बपतिस्मा देना है करके यीशु मसीह ने महान आज्ञा में हमें सिखाया मेरे प्रियो, हमें बताया है मेरे प्रियो। अवश्य ही आज बपतिस्मा के लिए ग्रीक में जो शब्द आया है वह शब्द पहला शब्द है बैप्टिजो, दूसरा एक और शब्द आया है बैप्टिज्मा। एक बैप्टिजो, 2 बैप्टिज्मा, जिसका अर्थ है किसी चीज को पूर्ण रीति से पानी के अंदर डुबाना। इसका अर्थ मेरे प्रियो, ग्रीक में बैप्टिज्मा के लिए जो शब्द आया है उसके अनुसार हमें यही समझ में आता है कि कलीसिया ने छिड़काव का बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन कलीसिया में ने पानी में आना है और पूर्ण रीति से प्रभु के सेवक के द्वारा डूब का बपतिस्मा लेना है। आप पढ़ेंगे मरकुस 16वां अध्याय, उसका 16वां वचन क्या कहता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, क्या कह रहा है मरकुस की पुस्तक में यीशु मसीह, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा करके बाइबल कहती है। यस,
उद्धार पाने के लिए आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार का बपतिस्मा से कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन विश्वास उद्धार को बपतिस्मा के साथ क्यों प्रभु जोड़ रहे हैं? क्योंकि विश्वास यह आपके हृदय के अंदर की प्रक्रिया है। बपतिस्मा यह आपके बाहर का कार्य है मेरे प्रियो। अवश्य विश्वास को आपके हृदय के परमेश्वर जो गुप्त में है वह देखता है, लेकिन बपतिस्मा यह संसार को दिखाने वाली चीज है। अवश्य आपको इसका अर्थ हृदय में विश्वास करना है और संसार को दिखाने के लिए आपको पानी में आकर बपतिस्मा लेना है कि पानी में बपतिस्मा लेने के बाद ये मैं ऐलान करता हूँ कि मैं यीशु का हो गया हूँ। संसार के साथ मेरे सारे ताल्लुकात में तोड़ देता हूँ। अब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यस मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे और बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आप दोषी ठहराए गए हैं अवश्य ही। आप लेकिन यदि कई लोग चर्च में आए हैं, विश्वास करते, लेकिन वे बपतिस्मा से भाग रहे, लेकिन आप विश्वास कर रहे और बपतिस्मा से आप भाग रहे, तो भी आप दोषी ठहराए जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास करना और बपतिस्मा लेना ये दोनों पवित्र कार्य विधियां है जिसे हमने पूरा करना है। आप देखेंगे पिंतेकुस्त के दिन क्या हुआ। पतरस के संदेश को सुनकर प्रेरित 2 अध्याय 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 37 पढ़ना, 36-37। तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस के संदेश के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग जो सुन रहे थे उनके हृदय छिद गए, वे कायल हो गए मेरे प्रियो, और पूछने लगे क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें करके। तो मेरे प्रियो, पतरस कहता है 2 बातें करने के लिए। पतरस कहता है आप मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। मेरे प्रियो, बपतिस्मा को वह बीच में इसलिए ला रहा है क्योंकि बपतिस्मा ये एक ऐसी विधि थी जिस पर यहूदी लोग चिढ़ते थे मेरे प्रियो, यहूदी लोग घृणा करते थे। इसलिए पतरस ने यहूदियों के घृणा को स्मरण रखते हुए इस विधि को बीच में लाया कि आप पश्चाताप करिए और पानी में आकर यीशु के नाम से बपतिस्मा लीजिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही पतरस की बात सुनकर लोगों ने पश्चाताप किया और पानी में आकर चेलों के द्वारा बपतिस्मा लिया, और लिखा है उन पर जब हाथ रखे गए और प्रार्थनाएं की गई, पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतर आया और वे पवित्र आत्मा से भर दिए गए। 2 अध्याय 41वां वचन पढ़ेंगे, 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000। यस, जिन लोगों ने पतरस की बातें सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया मेरे प्रियो, उन लोगों ने उद्धार पाया और पानी में आकर चेलों के हाथों से बपतिस्मा लिया, और ये लगभग 3000 लोग थे मेरे प्रियो। पहला बपतिस्मा कहाँ हुआ? यरूशलेम में, नदी में, तालाब में नहीं, एक टाकी में हुआ मेरे प्रियो। और बपतिस्मा के द्वारा 3000 लोग बचाए गए और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान
प्रभु से प्राप्त किया। आगे हम चलेंगे रोमियो 6वां अध्याय 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? यस मेरे प्रियो, आप जिस पानी में आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, वह पानी किसे दर्शाता है? यह स्मरण कीजिए, समझने की प्रयास कीजिए, वह पानी यीशु के मृत्यु को दर्शाता है। क्या लिखा है? जिन जिन ने बपतिस्मा लिया पानी का, उन्होंने क्या किया है? यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यस, यदि आपने मसीह होने के बाद पानी में बपतिस्मा लिया है तो आपने क्या किया है? आपने मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, क्योंकि वो पानी यीशु के मृत्यु को दिखाता है। जब आप प्रभु के सेवक के द्वारा बपतिस्मा लेकर पानी के अंदर जाते तो वो पानी के अंदर जाने के द्वारा आप उसके मृत्यु की समानता में वो दफनाए जाते हैं। 4वां वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे 3:6 का 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यस, पानी का बपतिस्मा लेते समय 2 चीजें होती है मेरे प्रियो। एक, आप पानी के अंदर ले जाए जाते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। 2, उसके पश्चात आप बाहर भी निकाले जाते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन क्या समझा रहा है? आप समझने की प्रयास कीजिए। 6वां अध्याय 4वां वचन, पानी के अंदर जाना यानी यीशु के साथ क्रूस पर मारा जाना, यीशु के साथ कब्र में गाड़ा जाना। फिर पानी से बाहर हम आते हैं। पानी से बाहर आना यानी यीशु के साथ मृतकों में से जिलाया जाना। इसलिए कई बार बपतिस्मा के बाद हम लोगों को बधाई देते हैं, नया जीवन मुबारक हो करके। क्यों? क्योंकि वह मारा गया, गाड़ा गया, यीशु के साथ जिलाया गया है बपतिस्मा में। इसलिए हम उन्हें नए जीवन की मुबारक देते हैं। आपने बपतिस्मा लिया है, यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप ये संसार को अलविदा कहते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और कहते हैं कि अब मेरा बचा हुआ जीवन मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए व्यतीत करूंगा। आप एक और वचन देखेंगे, गलतियों 3 अध्याय 27वां वचन। गलतियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मैं एक चीज ये वचन समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, जब आदम हवा ने फल खाया तब सब कोई कहते हैं, जानते हैं कि वे नंगे पाए गए। उनकी आंखें खुल गए और उन्हें प्रतीत हुआ कि वे नंगे हैं करके। मेरे प्रियो, वे शारीरिक रीति से वे तो नंगे पाए गए, लेकिन एक चीज जो सब नहीं बताते वो यह कि वे आत्मिक रीति से भी, वे शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से नंगे पाए गए। मेरे प्रियो, ओ तुरंत समय बाद परमेश्वर बाप ने तो उनकी शारीरिक नग्नता चमड़े का वस्त्र पहनाकर ढाप दी, लेकिन यीशु के क्रूस पर मरने तक, जिलाए जाने तक वे आत्मिक रीति से अभी भी नंगे थे। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु की ओर मुड़ता है, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, पानी में आकर मसीह का बपतिस्मा लेता है, तो उसकी आत्मिक नग्नता को ढापा जाता है। मसीही नामक एक धार्मिकता का वस्त्र आत्मिक रीति से उसे पहनाया जाता है। ओ अदन की वाटिका में शारीरिक वस्त्र आपको पहनाए गए और शारीरिक नग्नता आपकी ढापी गई, लेकिन बपतिस्मा में आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाता है और आपकी आत्मिक नग्नता भी ढाप दी जाती है। मेरे प्रियो, जिन्होंने मसीह का
बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। यस, आप बड़ा आनंद कर सकते हैं कि आत्मिक रीति से आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह को वस्त्र के समान ओढ़ लिया है। यस, एक और वचन पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 21वां वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यस, बपतिस्मा अवश्य ही आपके मैल, आपके पाप नहीं धोता है, लेकिन आपके विवेक पर इसका एक गाढ़ा इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव पड़ता है। जब आप पानी में बपतिस्मा लेने के लिए अपने मन को तैयार करते और कई दिनों से प्रार्थना करते हैं, तब अवश्य ही आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है। और पानी में बपतिस्मा लेने के पश्चात पवित्र आत्मा आपके विवेक को शुद्ध करता है। आपके विवेक को शुद्ध करने के द्वारा आप पूर्ण मन से परमेश्वर के नियंत्रण में, परमेश्वर के अधिकार में हो लेने के लिए अपने आप को खाली करते हैं, सौंप देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हर बहन, हर भाई जिसने उद्धार पाया है और जो प्रभु का बेटा और बेटी बन गए हैं और जो चर्च में आ रहे हैं, वो अवश्य ही वो आगे आए, कदम बढ़ाए, निर्णय ले और पानी में आकर बपतिस्मा ले और अपना पूरा बचा हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपे। God bless you. Praise the Lord.